बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नून लीग में इस वक्त बहुत ज़्यादा फूट पड़ रही है और ये चीज़ आज से नहीं बहुत देर से बार बार इस चीज़ का तज़किरा मीडिया में भी होता रहा है और ख़ास कर जो PTI है उनकी तरफ से बार बार इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये नून लीग एक दिन तिनकों की तरह बिखर जाएगी। शेख रशीद ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बयान दिए हुए हैं कि नून लीग ऐसे बिखरेगी कि लग पता जाएगा। ठीक है, तो उसकी बुनियादें जो अब हमें नज़र आ रही हैं कि बुनियादें किस तरह से बिखरना शुरू होती हैं, क्योंकि जो एक इमारत होती है वो एक बुनियाद होती है, बुनियाद के ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है। तो जब इमारत की बुनियादें हिलने लग जाएं तो उसका मतलब है कि फिर जो ऊपर वाली इमारत है वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसी तरह अगर एक पार्टी की बुनियादों की बात की जाए तो बुनियादों से मतलब होता है पार्टी के सीनियर जो लीडरान होते हैं वो पार्टी की बुनियाद होती है। एक लीडर के साथ 20 लोग अटैच होते हैं। लाइक एक अगर बात की जाए किसी भी सीनियर MNA की, जिस तरह शाहद खकान अब्बासी, साद रफ़ीक, चौधरी निसार, ये तमाम वो लोग हैं जो अकेले नहीं हैं। आप इनको ऐसा नहीं कह सकते कि ये पार्टी में सिर्फ एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक MNA है। इनके साथ आगे 30, 40, 50 MNAs की पूरी टीम होती है जिसको लीड करके एक पार्टी तश्कील दी जाती है। ऐसा नहीं है कि नून लीग पूरी की पूरी नवाज शरीफ की वजह से है, ऐसा नहीं कि PTI पूरी की पूरी इमरान खान की वजह से है। ठीक है, पार्टी के अंदर जो बाकी सीनियर लीडरान होते हैं उनके नीचे भी टीम होती है जिसकी वजह से एक पूरी पार्टी वर्किंग करती है और वो हुकूमत में आती है। तो इस वक्त नून लीग में फूट पड़ चुकी है और जिसमें सबसे पहला खंजर जो सामने आया वो चौधरी खकान अब्बासी का इस्तीफा है। चौधरी खकान अब्बासी एक पार्टी के सीनियर ओहदे के ऊपर मौजूद थे। अब ओहदा जो उनका था वो पार्टी में नहायत सीनियर था। आपको भी गुज़िश्ता पता है कि वो पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उन्होंने उनको नॉमिनाइज़ किया था। वो नॉमिनाइज़ करने के बाद वज़ीर आज़म बनाया था और जब एक इंसान को वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पार्टी के कितने ज़्यादा सीनियर तरीन लीडर थे। तो आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की जो मेन रीज़न है वो ये बताई जा रही है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो मरियम के नीचे काम नहीं कर सकते। इस बात को हाईलाइट करते हुए ये खबरें भी सामने आ रही हैं रिसोर्स की तरफ से कि उन्होंने इस्तीफ़ा उसी दिन दे दिया था जिस दिन मरियम नवाज़ को काफ़ी सारे ओहदे बांटे गए थे। आपको भी पता है मरियम नवाज़ के पास इस वक्त 3 ओहदे हैं। इस वक्त वो पार्टी की नायब सदर भी हैं, पार्टी की जितनी भी तंजीम साजी है वो भी वो करेंगी और पार्टी की जितनी भी टिकटें बांटती हैं वो भी मरियम नवाज़ ही करेंगी। इन शॉर्ट पार्टी का जितना भी मेजर फैसले हैं, जितने भी होल्ड हैं, वो सारे के सारे मरियम नवाज़ ही करेगी। इस बात के ऊपर जो सीनियर लीडरान हैं नून लीग के, उनके अंदर तशवीश का इजहार किया जाता है। वो इस बात के ऊपर परेशान भी हैं, नाराज़ भी हैं और मुख्तलिफ बयानात में उनको डीप मैसेज अपनी पार्टी को उन्होंने देने की कोशिश की है कि मारूसी सियासत से बाहर आ जाए, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। चौधरी खकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया और साद रफ़ीक वैसे ही नाराज़ हैं। वो सिर्फ ऐसे समझने कि अभी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई शख्स इस चीज़ को शुरुआत करे ताकि हम भी फिर उसके पीछे आ जाएं। तो चौधरी खकान अब्बासी ने जब इस्तीफ़ा दिया, मुमकिन है कि साद रफ़ीक भी उनके पीछे आ जाएं। और आपको पता है चौधरी निसार वो पहले से नून लीग से बागी बन चुके हैं। अब नून लीग से जो लोग बागी बन रहे हैं वो नहायत सीनियर है। अब वो PTI में भी नहीं जा सकते। जाने की वजह ये भी है क्योंकि वो एक बहुत ही करीबी रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर वो नून लीग के अंदर काम करते रहे हैं, क्योंकि वजारतें भी उनको मिलती रही हैं, बहुत बड़े ओहदे भी मिलते रहे हैं। तो अब इतने बड़े ओहदे वाला बंदा जब किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक नुकसानदा अमल साबित होता है। इसलिए उनके पास जो ज़्यादातर ऑप्शन है वो ये हैं कि वो अपनी एक साइड पार्टी बनाकर अपने आप को सामने लें या फिर वो खुद अकेले इलेक्शन लड़ें। जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं और आज़ाद उम्मीदवार लड़ने के बाद फिर जो दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाकर एक ग्रोह बना लें। तो नून लीग इस वक्त खुद परेशानी का दौर काट रही है। क्यों? क्योंकि एक जो ये इस्तीफ़ा आया ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए परेशानी का बास है। इस वक्त आपको भी पता है पेशावर में भी एक धमाका हुआ है और उस टाइम पे ये इस्तीफ़ा आना ये इस चीज़ को भी निशानदेही करता है कि ये कोई चाल भी हो सकती है कि लोगों की तवज्जो उस धमाके से हटाकर उनको इस तरफ लगा दिया जाए ताकि वो इस डिस्कशन में लग जाएं और हुकूमत की जो बड़ी नाकामी है उसको छुपा लिया जाए। अगर तो चौधरी खकान अब्बासी बाद में मान जाते हैं कि नहीं अब मैं मरियम के नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ,
तो फिर ये इसको सियासी चाल ही समझा जाए, जिसका जिक्र अभी हमने किया कि तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन अगर मरीम नवाज़ उनको मनाने में नाकाम रहती हैं कि पार्टी में आप वापस आ जाएं, इस्तीफ़ा वापस ले लें, तो फिर इसको आप खुददारी कह सकते हैं। वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि वो सीनियर हैं और वो जूनियर के नीचे काम नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।